हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे आपकी जो बीएड परीक्षा 2025 की अपनी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली क्या बात है चीजें भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ गए अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिला, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, समझिएगा, बताइएगा, सही उत्तर का होगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड होती है, वर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 52 ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ड जो है आधा ज और यहाँ के संयोग से बना है, इतने याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? आधा ज और यहाँ के संयोग से आपका जो है ज्ञ वर्ड बना हुआ है। 53 नंबर, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ, अभी मैंने इसके बारे में बताया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। चलिए, 54 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर कौन सा नहीं है? स्वर ना, तो स्वर जो है यहाँ पे ये आपका व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो अ उ ए आपके स्वर है। चलिए, क्या है? 55 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे जो दीर्घायु है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी जो है दीर्घायु की यहाँ पे शुद्ध है। क्लियर होगा इसके बारे में? शेष तीनों जो है अशुद्ध वर्तनी वाले हो जाएंगे। 56 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल जी इसको वर्तनी दी गई है 56 पे आपकी शुद्ध है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में मैंने से आपको कराएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा अंतर साक्ष्य, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी जो है अंतर साक्ष्य की यहाँ पे शुद्ध दी गई है। 58 नंबर है, किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन आपके य व होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर, किस वाक्य में अनिश्चय वाचक सर्वनाम है? बताइए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। किसी को कुछ नहीं कर सकते मतलब जहां कहीं भी निश्चित चित्त का बोध नहीं होता, उसका आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का होगा, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक? बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है साथियों, मेरे और उसके मध्य में, तो इसमें आपका झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था ना, तो यहाँ पे संबंध कारक होगा ना, संबंध बता रहा है ना, मेरे और उसके मध्य में था। अधिकरण में आएगा ना? अच्छा, अधिकरण आएगा यहाँ पे देखिए मेरे में आ रहा है ना, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट, ठीक है। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो इसमें आपका अधिकरण कारक है। अगला आपका साथियों 61 61 नंबर, किस समास में तत्पुरुष समास है? तो ग्रंथ रत्न में, ठीक है, ग्रंथ रत्न में आपका तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 62 है, 62 नंबर है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो बहुब्रीहि समास की अगर बात करें मेघनाद में, ठीक है, बहुब्रीहि समास आपका मेघनाद में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए, 63 है, नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर है। क्लियर सभी को? नास्तिक में आपका तत्पुरुष समास है। अगला आपका 64 नंबर, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण? बताइए, किस वाक्य में आपका संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है? तो आपका राइट आंसर होगा कोई आदमी मिलने आया है, कोई आदमी मिलने आया है। इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका
सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, कोई आदमी मिलने आया है। 65 नंबर है, वाक्य में आक्रामक क्रिया है कौन सी? किस वाक्य में आक्रामक क्रिया हमें बताना है ना। तो यहाँ पे देखिए, ठूंठ खड़ा है। ठूंठ खड़ा है आपका आक्रामक क्रिया वाला है। रजनी ने गीत गाया, मोहन पानी पी रहा है, हम सिनेमा देखते हैं, ये सभी आपकी सकारात्मक क्रियाएं हैं। अगला आपका 66 नंबर, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो सम उपसर्ग आपका लगा हुआ है साथियों कहाँ पे? तो संहार में। संहार में आपका सम उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। निर्देश दिए गए 67 से 69 तक। ठीक है, प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं। इनमें से तीन क्या तो समान है, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए 67 है, मित्र के चुनाव की रिक्त स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर सार्थकता, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला आपका साथियों 68 नंबर, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या स्थान, विधान, अवसर या रुझान? तो स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अगला आपका साथियों 69 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अपने कथन की सत्यता प्रकट, सिद्ध, प्रमाणित, व्यक्त कीजिए। तो अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अगला आपका है 70 नंबर, उत्त धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत्त धन हार के शब्द से आपका उद्धार। उद्धार, उद्धार, उद्धार नहीं, उद्धार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सर को। चलिए 71 नंबर है, दीर्घांचल का सही संधि विच्छेद है क्या? तो दीर्घांचल का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे दीर्घ धन अंचल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 72 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग वाला कौन सा है? तो मंत्रिणी। मंत्री आपके यहाँ पे स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथी 73 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बचपन। बचपन आपका भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। 74 नंबर, उत्तर दीजिए। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है संधि। ठीक है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के आपके प्रकार की बात करेंगे साथियों, तो संधि के आपके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि, आपके संधि के तीन प्रकार है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होता है। आई होप को क्लास जो आपको अच्छी लगी, पसंद है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें जो अपना फीडबैक क्लास के बारे में देखे आपको क्लास के। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।